हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका पीरियोडिक टेबल का 5Q क्वेश्चंस जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में जो 5 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके मैं यहाँ पे उनको एक के बाद एक लिखता जाऊंगा और उसको आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। ये 5 क्वेश्चंस आपके बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। पहला क्वेश्चन है विच कॉन्फ़िगरेशन represents a noble gas। अर्थात इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसमें ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं। पहला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। दूसरा ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ये है। और यहां पर फोर्थ ऑप्शन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, 3d4 है। यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। ठीक है, विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। अच्छा, नोबल गैस का मतलब यहां पे क्या है कि नोबल गैस को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम नोबल गैस को, अक्रिय गैस कहते हैं। तो बोला निम्न ऑप्शन में से यानी कि नीचे लिखे जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसके लिए हम बताते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होता क्या है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और नोबल गैस उन्हें कहते हैं जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो नोबल गैस यानी कि नोबल गैस हम उन्हें कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। मतलब वो किसी से बॉन्ड बनाने के लिए एक तरीके से स्टेबल हैं, वो किसी से बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, स्टेबल है यानी कि अस्थाई है। और इनमें जो नोबल गैसेज होते हैं पीरियोडिक टेबल में आपके यानी कि आवर्त सारणी में, वो हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये आपके क्या हैं, अगर देखें तो ये आपके क्या हैं, नोबल गैसेज हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है,
और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि परमाणु क्रमांक वो है हीलियम का 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ठीक है, यानी कि 86 लास्ट में रेडॉन का आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, यानी कि किसका हम बताने जा रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो होता है NH2NP6 टाइप का। ठीक है, NH2NP6 टाइप का। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, NH2NP6 ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये सब कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कोई लास्ट में NH2NP6 आपको मिलता है तो सीधे सीधे आप उसको बोलोगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन किसका है, अक्रिय गैस का है, यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि यहां पर N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। यहां पे N का मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो चलिए NH2NP6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हीलियम है, ये जो हीलियम है इसका अगर हम देखें तो हीलियम यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है, और हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिर्फ होता है 1s2। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं नियॉन से लेके आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कैसे चलता है, NH2NP6 के हिसाब से चलता है। तो यहां पर NH2NP6 के हिसाब से ये आपका दूसरे पीरियड में आता है, यानी कि दूसरे आवर्त में आता है, और पीरियड नंबर उसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर इसका होगा 2s2, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 2p6, यहां पर इसका लास्ट का 3s2 3p6, इसका 4s2 यानी कि क्रिप्टॉन का 4s2 4p6, और यहां पर 54 यानी कि जो जेनॉन है उसका है 5s2 5p6। ठीक है, और इसका होता है 6s2 6p6, ऐसे करके। यानी कि अगर हम सीधे सीधे सिर्फ देखें तो हमारा जो यहाँ पे एक मैचिंग कर रहा है वो है आपका 3s2 3p6, और यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी का भी लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन NP टाइप का, यानी कि NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें तो मैच नहीं कर रहा है। लास्ट में देखिए यहाँ S है, D है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया, गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए NH2NP6, यानी कि S में 2 और P में 6, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों बराबर हैं, तो ये हो गया 3s2 3p6, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 3s2 3p5, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 हो सकता था, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सही था। ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखिए S और D है लास्ट में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो आपका है वो लास्ट का कितना होना चाहिए, NH2NP6, किसका, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। यहाँ पे ये S और D है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित में से किसका सही है, मतलब कौन नोबल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 का जो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे वो NH2NP6 से मैच कर रहा है, 3s2 3p6। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाए कि ये कौन सा नोबल गैस है, तो हमें यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। चलिए 2 2 4 6 10 12 और 6 कितना हो गया,
18, यानी कि अगर देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ये जो ऊपर लिखे हुए होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनको हमने ऐड कर लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, 18 होगा। और आप देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक नंबर आपका आर्गन का है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ये आर्गन नोबल गैस का है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है, आर्गन नोबल गैस का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इस चैप्टर यानी कि इसके टॉपिक से, पीरियोडिक टेबल के टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5Q का दूसरा क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स हैव, एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स हैव, मतलब यहां पे इसका मतलब होता है आवर्त। पीरियोडिक टेबल में आपके आवर्त होते हैं और समूह होते हैं। आवर्त को पीरियड कहा जाता है और यहाँ पे समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स मतलब लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, यहाँ पे आवर्त कहते हैं। तो पूछ रहा है एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड्स हैव, 4 ऑप्शन इसके हैं। पहला स्मॉलेस्ट साइज, पहला ऑप्शन स्मॉलेस्ट साइज, दूसरा लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और जो चौथा ऑप्शन है इसका वो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स ऐसे धातुओं को कहते हैं जो क्षार धातुएं होती हैं। इनको नाम हम हिंदी में अगर लिखें तो एल्कली मेटल्स को हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। एल्कली का मतलब क्षार होता है और ऐसे मेटल्स, यानी कि एल्कली का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्षार का मतलब होता है कि वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। जैसे NaOH हो गया तो सोडियम का, यहाँ पे सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है जो क्या बना रहा है, एल्कली बना रहा है, ठीक है। तो सोडियम में NaOH है, ये एल्कली है या एल्कलाइन है, और यहाँ पर NaOH में तो मेटल कौन सा यूज हो रहा है, सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे कौन सा मेटल हो गया, एल्कली मेटल हो गया, ठीक है। क्षार धातुएं और एल्कली मेटल इन ईच पीरियड्स है, मतलब बोल रहा है कि आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनमें एल्कली मेटल्स आपके निम्नलिखित में से इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में सबसे पहला स्मॉलेस्ट साइज, मतलब जिसका साइज बहुत छोटा होता है, कहने का मतलब है एल्कली मेटल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, आकार छोटा होता है। लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अर्थात आयनन विभव उसका क्या है, जो आयनन विभव है वो कैसा है, लोएस्ट है, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि उच्च आयनन विभव, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम से, यानी कि किसी भी परमाणु से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, और वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए।
तो गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहते हैं? आयनन विभव। तो एल्कली मेटल्स जो हैं, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, पहले उनका हम नाम लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके एल्कली मेटल्स हैं और ये आपके फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में? फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं। और ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं और फर्स्ट ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो पहले फर्स्ट ए स्टार्ट होता है, फिर सेकंड ए स्टार्ट होता है, आगे चल के बीच में डी ब्लॉक होते हैं और डी ब्लॉक के बाद फिर पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, जहां पर फिर से थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में कौन है? फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की साइज जो होती है वो बहुत ही लार्जेस्ट साइज के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो हम आपको इसके रीजन के हिसाब से बताते हैं। लेफ्ट साइड में जो मेटल्स हैं वो आपके एस ब्लॉक में आते हैं। ये सभी के सभी किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से। और एस ब्लॉक में सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं, यानी कि धातुएं हैं। लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर हम जाते हैं किसी भी आवर्त में, यानी कि किसी भी पीरियड में, मान लीजिए हम लेफ्ट से किधर जाते हैं? राइट साइड में जाते हैं, तो यहां पर आयन, उनकी जो एटॉमिक साइज है वो घटने लगती है, यानी कि डिक्रीज होने लगती है। एटॉमिक साइज यानी कि उनकी परमाणु आकार क्या होने लगता है? घटने लगता है। रीजन क्या है यहाँ पर उनके एटॉमिक साइज के घटने का? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। और ध्यान दीजिए, एटॉमिक साइज घटता है और एटॉमिक साइज अगर घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आयनन विभव यहाँ पे क्या होगा? बढ़ता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके? एल्कली मेटल्स की। और जो एल्कली मेटल्स हैं वो किधर हैं? लेफ्ट साइड में हैं। और लेफ्ट साइड में होने की वजह से इनका एटॉमिक साइज, इनका जो एटॉमिक साइज है यानी कि जो परमाणु आकार है ये बहुत ही क्या है? लार्जेस्ट होते हैं। इनका एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होता है। और अगर एटॉमिक साइज हमारा लार्जेस्ट है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा है, यानी कि लेफ्ट वाले का साइज ज्यादा होगा और राइट वाले जाने पे, राइट जितना जाएंगे उतना उसका एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज कम होता जाएगा यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। एटॉमिक साइज लार्जेस्ट किसका है? लेफ्ट साइड वाले का। और आपका एल्कली मेटल्स भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है? लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव क्यों है? क्योंकि साइज जो है वो लार्जेस्ट है। और अगर किसी भी एटॉमिक साइज आपका लार्जेस्ट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी आसानी होती है, एनर्जी कम देना पड़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो इसीलिए लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? एल्कली मेटल्स का होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे थे जिनमें से आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्या है? लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि निम्न आयनन विभव। ठीक है, निम्न आयनन विभव। और याद रख लीजिए, एल्कली मेटल्स का जो आयनन विभव होता है वो निम्न होता है, यानी कि सबसे लोएस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही लार्जेस्ट होता है। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक साइज में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5Q का क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप आर कॉल्ड। यहां पे क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप आर कॉल्ड। मतलब इसका क्या है कहने का, डी ग्रुप यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं। नाम यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन है इनके, ऑप्शन नंबर 1 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मेटल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 मेटलॉइड, ऑप्शन नंबर 4 मेटलॉइड्स। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप आर कॉल्ड, यानी कि जो आपका डी ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप जो है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को बोला जाता है संक्रमण तत्व। कैसे तत्व, इनको कहते हैं हिंदी में संक्रमण तत्व। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ये आपके होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें आते हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आपका एफ ब्लॉक में आता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल आपके 4 ब्लॉक में बटे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये आपके 4 ब्लॉक में आपका पीरियोडिक टेबल बटा हुआ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो एस ब्लॉक है उसमें सबके सब मेटल्स रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें सबके सब मेटल्स यानी कि धातुएं रखी गई हैं जो एस ब्लॉक है। जो पी ब्लॉक है इसमें नॉन मेटल्स और मेटलॉइड और साथ ही साथ मेटल्स भी रखे गए हैं। इसमें तीनों चीजें हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ये रखे गए हैं, ठीक है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड ये पी ब्लॉक में भी रखे गए हैं। मतलब धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। मेटलॉइड्स को क्या कहते हैं, उपधातुएं, और यहीं पर नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं। तो ये हो गया आपके 3 कहां पे रखे गए, पी ब्लॉक में। जो डी ब्लॉक है इसमें आपके संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इन डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैग्नीज है तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +7 तक होता है। मतलब अगर देखें तो मैग्नीज के कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7 ये आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर एलिमेंट्स ऐसे जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपके डी ब्लॉक में हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक उसमें रखा गया है। क्या रखा गया है, ट्रांस यूरेनिक, ठीक है। और साथ ही साथ रेयर अर्थ मेटल्स उसमें रखे गए हैं, रेयर अर्थ मेटल्स रखे गए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें
तो ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, एलिमेंट्स ऑफ डी ग्रुप यानी कि डी ग्रुप यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, तो वो है पहला ऑप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आपका सही ऑप्शन है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये आपका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। मेटल्स वाला आपका एस ब्लॉक हो गया, मेटलॉइड वाला पी ब्लॉक के लिए यूज करेंगे, ट्रांस यूरेनिक आपका एफ ब्लॉक के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5Q का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंध कोण, यानी कि बंध के बीच में यानी कि बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बंध कोण। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसका स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल मतलब सबसे छोटा बॉन्ड एंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O, ऑप्शन नंबर 2 NH3 अमोनिया, ऑप्शन नंबर 3 NH3 के बाद जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये है CH4 यानी कि मेथेन, एंड ऑप्शन नंबर 4 ये है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और NH3 और H2O, इनमें अगर बॉन्ड एंगल पता करना है तो बॉन्ड एंगल उनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर पता किया जाता है। जो H2O है इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का अगर हम H2O का स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और बाकी के इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अपना स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लेते हैं और ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कंप्लीट। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर देखें तो उनका स्ट्रक्चर होता है ओ सेंट्रल एटम हो गया, बाकी हाइड्रोजन उनसे जुड़े हुए हैं और इनके पास 2 लोन पेयर है। तो अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर बराबर 4 आया, और 4 जो होता है वो किसके लिए होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक, चलिए अगले में हम पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको बता दें। इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसका पहले स्ट्रक्चर बनाए, NH3 अमोनिया, अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और साथ ही साथ इसमें 1 लोन पेयर होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। तो 3 इसमें बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर वो 1 लोन पेयर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, तो ये भी मिलाकर के कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन, CH4 यानी कि मेथेन, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, C से डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, कितने, 2, और हर एक डबल बॉन्ड O का एक सिग्मा बॉन्ड देखें तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टार्टिंग के पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 4th वाले का sp है। आपको बता दें तो यहां पर समझ लीजिए sp का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है उसकी ज्योमेट्री में
वो बनता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है sp हाइब्रिडेशन में? 180 डिग्री का, यानी कि लीनियर है यहाँ पे, ठीक है। sp3 में, एक्चुअल में sp3 में 3 तरीके के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है लोन पेयर पर। तो sp3 में तीन तरीके के हैं। सबसे पहला, कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री का एंगल बनता है। यहीं पर अगर 4 सिग्मा एक लोन पेयर है, सॉरी 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट यहां पर 107 डिग्री एंगल कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, लोन पेयर की वजह से एंगल धीरे धीरे कम होता जाता है। और तीसरा ऑप्शन, अगर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है तो एंगल 105 डिग्री का होता है, यानी कि जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल घटेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, ठीक है। किसका? CH4 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 180 डिग्री हुआ, लीनियर है। CH4 में सीधे सीधे कोई लोन पेयर नहीं है, 109.5 डिग्री। यहाँ पे NH3 में एक लोन पेयर है, इसलिए बॉन्ड एंगल घट गया, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। और यहीं पे वाटर की बात करें तो इसमें 2 लोन पेयर है, और 2 लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और घट गया, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो याद रख लिया स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन चारों ऑप्शन में से किसका है? वाटर का है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? वाटर का होगा, ठीक है। तो ये हो गया 105 डिग्री का आपका करेक्ट क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर वाटर है, कितने का? 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल किस पे डिपेंड करता है? लोन पेयर। लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एज यूजुअल होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5Q है, तो 5Q का 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस। बोल क्या रहा है? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस, उन आयंस का नाम क्या लिखा है? Na प्लस, Mg प्लस प्लस या +2 कर देते हैं, Al प्लस 3 एंड Si+4। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस Na प्लस, Mg+2, Al+3 और Si+4, मतलब सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सिलिकॉन का आयन, ठीक है, ये सिलिकॉन आयन। तो इसमें ऑर्डर पूछा है आपसे, चलिए ऑर्डर देख लेते हैं। ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन Na प्लस, Mg+2, Al+3, Si+4। ये दिखा रहा है कि सोडियम से अगर हम सीधे सीधे सिलिकॉन के आयन तक जाते हैं तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है, ठीक है। आयनिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कहता है Mg+2, Al+3, Na+, Si+4 ऐसे दिया है, ठीक है। Mg+2 सबसे पहले, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिलिकॉन +4 तक गया है। तीसरा इसका है Al+3, Mg+2, Si+4 और Na+, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन इसका है Na+, Mg+2,
Al+3 और Si+4। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आयनिक रेडियाई में दो तरीके के आयंस होते हैं, ये आप समझ लीजिए। आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या दो तरीके का होता है। एक होता है कैटायनिक रेडियाई और एक होता है एनायनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक। कैटायनिक रेडियाई मतलब हम पॉजिटिव आयन का निकालते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसका हम रेडियस अगर चेक करते हैं तो कैटायनिक रेडियाई कहलाता है। और अगर एनायनिक की बात करें तो एनायनिक रेडियाई मतलब ऐसे रेडियाई की बात करें जिन पे निगेटिव चार्ज हो। एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज कहलाता है, ठीक है। तो कैटायनिक रेडियाई, एनायनिक रेडियाई पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, ठीक है। हमारे पास जो आपको दिख रहा है उसमें सब पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्वेश्चन में भी आपसे पॉजिटिव ही पूछा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पूछा है और यहां पर इसका ऑर्डर पूछा है। तो चलिए ऑर्डर हम बताते हैं आपको। जैसे जैसे आपका देखिए आयनिक रेडियाई जो होता है वो चार्ज का जो नंबर होता है, जैसे +1, +2, +3, तो इसके बेसिस पर, चार्ज नंबर के बेसिस पर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज नंबर के बेसिस पर आयनिक रेडियाई घटता है। यानी कि अगर +1 है तो सबसे ज्यादा, +2 उससे कम, +3 उससे कम और +4 उससे कम। यानी कि नंबर जो उसके चार्ज के होते हैं उसके बेसिस पर अगर आयनिक रेडियाई देखें तो वो डिक्रीज करता है, प्लस के बेसिस पे बोल रहे हैं। लेकिन निगेटिव की बात करें, यानी कि निगेटिव चार्ज की बात करें, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज में आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ऐड हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। और जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके जो आयंस हैं ये आपके सेम पीरियोडिक टेबल का है। अगर हम देखें तो ये सबके सब सेम पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड का है, और ये आपका जितने भी हैं ये थर्ड पीरियड के हैं। किस पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड, यानी कि तीसरी, यानी कि थर्ड आवर्त का है। और एक ही आवर्त में हमको चेंजेस देखने हैं, तो हमें कुछ देखना नहीं है, सीधे सीधे ये पॉजिटिव नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसका आयनिक रेडियाई घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सीधे सीधे यहाँ पे सही है। बाकी सब में देखिए इसका अपोजिट है, यहाँ पे आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है जो कि गलत है। पॉजिटिव चार्ज में जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा आयनिक रेडियाई घटता जाता है, तो ये घटने का ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये 5Q के 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे 5Q के और भी वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।